हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें बात करेंगे फिर से 10 क्वेश्चंस के बारे में। एंड ये जो आपके 10 क्वेश्चंस हैं ये रहेंगे आपके कल वाले ही टॉपिक से, कैलकुलस का जो मैंने कर्व ट्रेसिंग वाला जो आपका टॉपिक लिया था उसी से आज आपके 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इसकी जो भी थ्योरी थी मैंने कल वाली वीडियो में करा दी थी, तो आज इसकी जरूरी नहीं है, बस जो छोटे छोटे पॉइंट हैं आप उसको इससे पहली वाली वीडियो में आप जरूर देख लीजिएगा। अगर आप उसको देख लेंगे तो आप आज वाली वीडियो के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनको आराम से कर सकेंगे। इसलिए जरूरी है कि इससे पहले वाला जो पार्ट है आप उसको जरूर देखें, देन उसको देखने के बाद फिर आप इसको देखिए तो आपको बहुत आसानी होगी समझने में। वैसे मैंने कल वाली वीडियो में भी क्वेश्चंस कराए थे एंड आप देखेंगे क्वेश्चंस आपके डेली चलते हैं, उससे पहले जो क्वेश्चंस कराए थे उनकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनको भी आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए फिलहाल आज के जो क्वेश्चन है ये रहेंगे एंड जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि उसका सही आंसर क्या है। एंड वीडियो के लास्ट में चेक भी कर लीजिएगा कि आपका सही आंसर था या नहीं। एंड साथ ही आपको ये बताना है कि टोटल 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो आइए चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर। ठीक है, ये आपको ग्राफ दे रखा है y इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर। ठीक है, ये ग्राफ है, आपको इसमें बताना है कि ये कैसा होगा, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस या फिर सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस या फिर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन या फिर नन। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आसान क्वेश्चन है, अगर आपने कल वाली वीडियो देखी है तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं। तो जो भी इसका करेक्ट आंसर है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए फिलहाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द फंक्शन y इज इक्वल्स टू एक्स पावर 1/3 इज। जो फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/3, ये कैसा होगा, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर या फिर नॉट डिफाइंड एट x0 या फिर नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 0 या फिर डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। ध्यान रखिएगा जो क्यूब रूट होते हैं, ठीक है, किसी का भी क्यूब रूट हो वो हमेशा आपके कैसे होते हैं, डिफाइंड होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं हर जगह। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है जो क्यूब रूट होते हैं। अगर इसका आंसर इस हिसाब से देखें आप तो जो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर दे रखे हैं आपके सामने, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर या फिर नॉट डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 या फिर नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 या फिर डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है आपके सामने, द पॉइंट वेयर कर्व y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 चेंजेस डायरेक्शन इज। जहां पर ये डायरेक्शन चेंज कर दे आपको वो वाला पॉइंट बताना है। देखिए बहुत आसान होता है निकालना, तो हम कैसे निकालेंगे, आपके सामने ये दे रखा है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, ये करने के लिए आपको यहाँ पर डायरेक्शन चेंज का फॉर्मूला लगाना है, ये होता है आपका -b/2a। ठीक है, इस तरीके से आप लगाएंगे तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस और b कितना है आपका माइनस का 4 एंड 2a, तो 2a कितना है आपको यहाँ पे 1, तो 2 ही रहेगा। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, कैंसिल होगा 2, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ चुकी है 2। यदि आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर ए x इज इक्वल्स टू 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x हैज विच असमटोट। मतलब कौन सा असमटोट होता है, x इज इक्वल्स टू π/2 या फिर y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस π/2 या फिर x इज इक्वल्स टू 0 या फिर y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, tan इनवर्स x। तो आपके पास तरीका है, आपको मालूम होना चाहिए असमटोट का मतलब इंफिनिटी आना चाहिए। तो किस पर होती है वैल्यू, जो इंफिनिटी होती है वो किस पर होती है, tan x इज इक्वल्स टू π/2 पर होती है, ये जो वैल्यू होती है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से करेंगे इसको, अगर यहाँ पर x की जगह पे हम ये 1/0 पुट कर लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कितना आता है, y इज इक्वल्स टू आपका आता है निकल कर। ठीक है, तो यदि आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर ए में है x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस π/2 और बी है y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस π/2। तो x की जगह तो हमने रखा है तभी आएगा आपका ये जो यहाँ पर ये इन्फिनिटी आएगा, ये आपका कैसे आएगा जब हम यहाँ पे x की जगह 1/0 रखेंगे, अगर y की जगह रखेंगे तो नहीं आएगा। तो इसीलिए जरूरी है कि यहाँ पर y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस π/2 आए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखेंगे,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द कर्व y इज इक्वल टू रूट एक्स इज डिफाइंड फॉर। जो रूट एक्स होता है वो किसके लिए डिफाइंड होता है? ऑल रियल एक्स, या फिर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर एक्स लेस देन टू इक्वल 0, या फिर एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। तो हमेशा आपको याद रखना है, जैसे भी आपने क्यूब रूट का याद रखा था कि हमेशा डिफरेंशियल होता है, हर जगह होता है। इसी की तरह आपको इसका याद रखना है, स्क्वायर रूट इज ओनली डिफाइंड फॉर नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ये जो आपका होता है रूट एक्स जो होता है इज ओनली डिफाइंड फॉर नॉन नेगेटिव रियल नंबर के लिए ही डिफाइन कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है यहाँ पर जैसे रूट में कोई नंबर है एक्स की जगह पे हम कैसा नंबर, पॉजिटिव ही नंबर रखेंगे तभी उसका रूट आ सकता है, अदरवाइज नेगेटिव का नहीं आएगा। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, यानी कि एक्स की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल 0 हो सकती है, यानी कि आप माइनस में यहाँ पे नहीं रखेंगे वरना वो इमेजनरी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप x की जगह कैसी वैल्यू रख सकते हैं? 0 से हम स्टार्ट कर सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, लेकिन हम कोई भी वैल्यू माइनस में नहीं रख सकते हैं। तो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? जो x की वैल्यू है बड़ी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए 0 के, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है इन फंक्शन y इज इक्वल्स टू log x इज इंक्रीजिंग एंड कॉनकेव अपवर्ड, या फिर इंक्रीजिंग एंड कॉनकेव डाउनवर्ड, या फिर डिक्रीजिंग, या फिर कांस्टेंट। देखिए ये भी आसान है, अगर आप करना चाहें इसे तो आसानी से आप इसको कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपसे DSSS भी पूछ सकता है। ठीक है, y इक्वल्स टू log x। ठीक है, सबसे पहले हम इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे, 1/x मिलेगा। ठीक है, यहाँ से 1/x आपको मिल चुका है। अब आपको पता है जो 1/x है पॉजिटिव नंबर है ये। ठीक है, 1/x नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, तो 0 से बड़ा होगा, यानी कि फंक्शन कैसा हो रहा है? यहाँ पर इंक्रीजिंग हो रहा है। अगर इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालें तो कैसा रहा है, मतलब यहाँ से फाइंड करते हैं, जब हम फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करते हैं उससे पता चलता है वो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। अगर 0 से बड़ी वैल्यू यानी कि पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग होगा, और 0 से छोटी वैल्यू है तो यानी कि वो डिक्रीज होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर इसे देखें यहाँ पे डबल डेरिवेटिव करेंगे तो हमें यहाँ पर कॉनकेव का पता चलेगा। तो इसका अगर डबल डेरिवेटिव करेंगे सिंपली आपको ये मिलेगा, यानी कि नेगेटिव मिल रहा है। ये कैसा है? 0 से छोटा है। अब 0 से छोटा होता है तो कैसा होता है? ये आपका कॉनकेव डाउनवर्ड होता है। ठीक है, डाउनवर्ड ही होता है। तो अगर आप ऑप्शन देखें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीजिंग एंड कॉनकेव डाउनवर्ड, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका द फंक्शन y इज इक्वल टू आपको दे रखा है हैज 1 टर्निंग पॉइंट, या फिर 2 टर्निंग पॉइंट, या फिर आपको बोला है नो टर्निंग पॉइंट, या फिर इन्फ्लेक्शन एट x इज इक्वल टू 0 ओनली। चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? y इज इक्वल टू x³ माइनस 3x प्लस 1, ये आपको यहाँ दे रखा है। सबसे पहले फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कीजिए तो कितना आ जाएगा? 3x² माइनस 3, और इक्वल में आप 0 रख दीजिए, कॉमन लीजिए, 3 कॉमन आ जाएगा, x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से मिलेगा x² इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से दो वैल्यू आ जाएंगे, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो कैसे पॉइंट मिले आपको? 2 पॉइंट मिल चुके हैं। तो यहाँ से आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, 2 टर्निंग पॉइंट, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका विच फंक्शन इज नॉट इवन एंड नॉट ऑड। इसमें से ऐसा कौन सा फंक्शन है जो ना ही ऑड है ना ही इवन है? तो चलिए इसको भी करते हैं क्वेश्चन को। तो ये आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, y इज इक्वल टू x, सेकेंड है y इज इक्वल टू x², थर्ड है y इज इक्वल टू x² प्लस x, एंड y इज इक्वल टू sin x। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर यदि वैल्यू पुट करें, मतलब माइनस एक्स रखते हैं, x की जगह आप माइनस एक्स पुट करिए, तो x की जगह हम माइनस एक्स रखेंगे तो आपको कैसा मिलेगा? ऑड में मिल जाएगा। अगर आप x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो स्क्वायर होकर वो साइन प्लस का हो जाएगा, कैसा मिलेगा? इवन मिलेगा। यहाँ पर आप x रखेंगे, ठीक है, माइनस एक्स पुट करेंगे तो माइनस में मिलेगा, यानी कि ऑड मिलेगा। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर यदि हम माइनस एक्स पुट करेंगे तो कितना मिलेगा आपको? ये तो x² प्लस का हो जाएगा अगर हम माइनस एक्स रखें इसकी जगह, और इसकी अगर हम माइनस एक्स रखेंगे तो आपको इस तरीके से ये मिलने वाला है। तो यानी कि आपका कैसा फंक्शन है ये? ना तो ऑड है ना ही इवन है। अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन, अच्छा इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, तो ये है द कॉनकेविटी ऑफ y इक्वल्स टू माइनस x²। इसकी कॉनकेविटी आपको बतानी है।
अपवर्ड डाउनवर्ड चेंजेस या फिर नन। तो कॉन्केविटी तो आपको आती है फाइंड करनी। तो क्या है क्वेश्चन आपके सामने, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, वन टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस 2x मिलेगा, इक्वल आप 0 रख दीजिए, वैसे पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है। एंड यहाँ से -2 मिलेगा जो कि कैसा है, 0 से छोटा है, 0 से छोटा है तो कैसा होगा, ये आपका डाउनवर्ड आपको मिल जाएगा जो इसका कॉन्वेविटी है। तो यदि आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर बी डाउनवर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है द कर्व y इक्वल्स टू आपको दे रखा है हैज हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट। तो हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट के लिए आपको क्या करना है, सिंपल, ये आपको दे रखा है यहाँ पर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप क्या करिए, सिर्फ एक्स स्क्वायर वाला यहाँ पे टर्म ले लीजिए, -1 + 1 को छोड़ दीजिए, इस तरीके से बचेगा, सिंपली कैंसिल होके 1 आपके सामने आ जाएगा। यदि आप आंसर देखें तो y इक्वल्स टू 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 10 क्वेश्चंस तो आपके हो चुके हैं और जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका सही आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू 1/x²। तो ये है आपके सामने y इक्वल्स टू 1/x²। तो ये बताना है आपका कैसा होगा, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस या फिर सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। तो इसके लिए आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर आप -x पुट कर दीजिए। जब आप -x पुट करेंगे तो आपको कैसा मिल जाएगा, प्लस, या फिर एक तरीका ये था, आप यहाँ पे पावर देख लीजिए, पावर किसकी इवन है, x की पावर इवन है, यानी कि कैसा होगा वो y एक्सिस होगा। ये मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताई थी, आपको ध्यान रखना है। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका क्वेश्चन हो चुका है और आज के जो टोटल 10 क्वेश्चंस थे कंप्लीट हुए हैं। उम्मीद है क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। एंड अगर क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज इन्हें ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। एंड कमेंट करके आप ये भी बताइएगा कि आपके कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो अभी आपकी तैयारी करने से रह गए हैं। चलिए फिलहाल मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।